हेलो दोस्तों, आप हैं हमारे चैनल CPJS कैरियर पॉइंट पे। हम लोग आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं जो खान सर का टॉनिक बैच का जो PDF अभी हमारे पास आया है, जो कि हमने ग्रुप में टेलीग्राम के में डाल दिए हैं। तो वहाँ पे आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस PDF में लगभग 80 पेजेज हैं। तो इसका सभी का सॉल्यूशन बारी बारी से आपको इसी चैनल पर मिलेगा। तो इसमें हम लोग पॉलिटी का जो है अभी 100 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 होगा। उसके बाद लगातार आपको 3 से 4 दिन में सारा का सारा जो है सॉल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि मैच द फॉलोइंग है आपका। कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट, कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट का जो है ये आपका मैचिंग, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको, हाँ, कोलकाता के सुप्रीम कोर्ट का जो है ये आपका 1773 के एक्ट के तहत आपका गठन हुआ था। उसके बाद द्वैत शासन का प्रारंभ आपका हो जाएगा 1784। उसके बाद द्वैत शासन का अंत हो जाएगा 1858। और उसके बाद राज्यों में द्वैत शासन जो हुआ है आपका 1919। उसके बाद अगला है कि राज्य में द्वैत शासन का अंत आपका 1935 हो जाएगा और केंद्र में आपका 1935 में जो है स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद है शिक्षा पर 1 लाख खर्च आपका 1813 चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। और कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिए थे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। पूर्ण रूप से आपका कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 9 से मैचिंग करते हैं। भारत शासन ब्रिटेन के राजा को स्थानांतरित जो है आपका 1858 हो जाएगा। और भारत शासन ब्रिटेन की रानी को स्थानांतरित, तो ये आपका हो जाएगा 1876। उसके बाद है विभागीय प्रणाली, विभागीय प्रणाली जो है आपका ये हो जाएगा 1861। विभागीय प्रणाली आपका 1861 हो जाएगा। और उसके बाद मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन ये आपका 1909 हो जाएगा। उसके बाद संविधान का ब्लूप्रिंट आपका किसको बोलते हैं, तो 1935 का जो अधिनियम था भारत, ये आपका इसी को बोलते हैं संविधान का ब्लूप्रिंट। उसके बाद है अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का जो है ये आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन फरवरी 1946। और उसके बाद संविधान निर्माण जो हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन। उसके बाद संविधान सभा के कुल सदस्य जो हो जाएंगे 389 स्टार्टिंग में थे। और आपका संविधान सभा की जो महिला सदस्य थी आपका 15 थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका अंबेडकर साहब थे। और संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर 1950 को जो लागू हुआ था उसी दिन से हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान की अंतरिम बैठक जो हुई थी आपका 24 जनवरी 1950 को हुई थी। और उसके बाद संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था लागू। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष जो है बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पहले अध्यक्ष अस्थायी रूप से कौन बने थे, आप कमेंट जरूर कीजिएगा नीचे। उसके बाद है बर्मा पृथक कब हुआ था भारत से, तो ये आपका 1935 नहीं होगा, यहाँ पे गलत दिया है, 1937 में जो है भारत से बर्मा अलग हुआ था। तो इस तरह से हम लोग मैच कर लेंगे। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, आपको सारा फैक्ट याद हो जाएगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लगभग सभी एग्जाम के लिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो नागरिकता, मंत्रिमंडल, सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। मूल अधिकार, महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से, जबकि राज्यपाल तथा अवशिष्ट जो सूची है वो आपका कनाडा से लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पूछा कौन सा सत्य है। अगला है संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, और जबकि आपातकाल जो है जर्मनी से लिया गया है, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। अगला है गणराज्य की व्यवस्था सोवियत संघ से लिया गया है, तो गणराज्य की व्यवस्था जो है सोवियत संघ से नहीं लिया गया है। सोवियत संघ किसको बोलते हैं, रूस को बोलते हैं, तो रूस से नहीं लिया गया है, ये आपका फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांस से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी है निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मतलब मैच करना है। तो राष्ट्रीय गान,
तो ये आपका हो जाएगा जनगण मन। तो इसको इसमें भी देखिए न आता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं गान और गीत में। तो यहाँ पे न आता है, तो किस में न आता है, तो जन न में आता है इसमें। तो इस तरह से हो जाएगा जनगण मन। और ये आपका 24 फरवरी 1950। उसके बाद राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, जो कि आपका 24 जनवरी 1950। उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह जो है आपका अशोक स्तंभ हो जाएगा, ये आपका। उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा, ये आपका 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रस्तावना से संबंधित निम्न जो कथन है इनमें से कौन सा असत्य है, पूछा है। तो प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की जो भाषा है हमारा प्रियम जो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहता है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमें इसमें असत्य ढूंढना है। देखिए आगे और भी ऑप्शन होंगे। यहाँ पे देखिए केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, और बेरुवादी विवाद में प्रस्तावना को अंग माना। यहाँ पे उल्टा दे दिया है, केशवानंद मामले में जो है प्रस्तावना को अंग माना था, यहाँ पे नहीं दिया है। तो ये हमारा यही हमारा गलत है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और बेरुवादी में जो है अंग इसमें नहीं माना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यहाँ पे मैच करना है। यहाँ पे अनुसूची दिया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनुसूची आपको बार बार देखने से याद हो जाएगा। अनुसूची 2 का संबंध जो है वेतन से संबंधित है। अनुसूची 4 जो है आपका राज्यसभा की सीट से संबंधित है। अनुसूची 5 जो है आपका SC ST एवं अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। और अनुसूची 6 जो है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के यहाँ के जो शासन से संबंधित है। उसके बाद है अनुसूची 8 जो है हमारा राजभाषा, जो कि आपका हिंदी दिया हुआ है, उससे संबंधित है। और ये आपका अनुसूची 9 जो है आपका भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला है अनुसूची 10 जो है आपका दल बदल से संबंधित है। और अनुसूची 11 जो आपका पंचायती राज से संबंधित है। उसके बाद अनुसूची 12 जो है आपका नगर पालिका से संबंधित है। और संघ सूची जो है उसके अंतर्गत कौन आता है, जनगणना और सुरक्षा बैंक, ये हमारा संघ सूची में आता है। इसके बाद है राज्य सूची। राज्य सूची में देखिए पुलिस, कृषि और पंचायत। और समवर्ती सूची में हमारा शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, नियोजन, मजदूरी संघ, ये सब हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। उसके बाद आगे और भी है, समवर्ती सूची ये हो गया। उसके बाद अपशिष्ट सूची में आपका साइबर और अंतरिक्ष आ जाएगा। अनुसूची 3 के तहत जो है शपथ है। तो इस तरह से हम लोग मैच कर लेंगे। उसके बाद अगला है प्रथम, इसमें भी देखिए क्या करना है, असत्य ढूंढना है कि कौन सा इसमें असत्य है। तो इसमें देखिए प्रथम भाषाई आयोग SK धर, ये बिल्कुल सही है। प्रथम भाषाई राज्य आपका आंध्र प्रदेश बना था। भाषाई राज्यों को मान्यता जो है फजल अली के द्वारा दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। पंजाब गठन शाह आयोग, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद है आपका सिक्किम का विलय 16 मई 1975 को हो गया था, ये आपका सही है। सिक्किम सह राज्य जो है 36वां संविधान संशोधन, ये आपका यहाँ पे देखिए गलत दिया है। यहाँ पे 35वां नहीं, यहाँ पे 36वां संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम राज्य बना था। उसके बाद सिक्किम कैमा राज्य बना था, तो आपका 22वां राज्य बना था। उसके बाद है राज्यों का पुनर्गठन विधानमंडल की अनुमति से। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ गलत दिया है, यहाँ पे हो जाएगा संसद की अनुमति से जो है राज्य का पुनर्गठन होता है। तो यहाँ पे असत्य पूछा था, तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। निम्नलिखित में असत्य यहाँ पे भी ढूंढना है। नागरिकता कानून हमारा संसद, ये बिल्कुल सही है। नागरिकता का समापन अनुच्छेद 9 में है। आपका पंजीकरण जो है 7 वर्ष, ये भी बिल्कुल सही है। देशीकरण आपका 11 वर्ष इसके तहत नागरिकता लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और नागरिकता का प्रकार जो है दोहरी है भारत में, ये हमारा गलत है। हमारा भारत में क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में 8 में देखिए क्या है, मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित को सम्मिलित करना है, यानी मैच करना है। तो मूल अधिकार से संबंध है जो है आपका, मूल अधिकार हमारा कितना 6 है। प्रतिबंध आपका कौन लगाता है, तो संसद, और निलंबित कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति से मैच हो जाएगा। रक्षक कौन है मूल अधिकार का, तो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आपका आर्टिकल 32 के तहत आपका रिट जारी करता है और हाई कोर्ट आपका आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। है हमारा कि ये हमारा हो गया अस्पृश्यता का जो है अंत, ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 17 के तहत आता है। और निजता का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 के तहत आता है। धार्मिक स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 25 के तहत आता है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपका अनुच्छेद 21 के तहत आता है। अनुच्छेद 21 के तहत ही आपका निजता जो है, इसका प्राण और दैहिक का ही एक क्या है, भाग है। तो यानी अनुच्छेद 21 दोनों से हो जाएगा निजता का अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक रक्षा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 29। और बच्चों का संरक्षण जो है आपका अनुच्छेद 24 के तहत आता है। कानून की समानता जो है, कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत आता है। और संविधान की आत्मा आपका अनुच्छेद जो है 32 को कहा जाता है। इस तरह से हम लोग मिलान कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे हड़ताल देखिए मूल अधिकार नहीं है। चक्का जाम ये भी मूल अधिकार नहीं है। आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। वोट देने का अधिकार ये भी आपका नहीं है। आवास का अधिकार ये भी नहीं है। रोजगार का अधिकार ये भी आपका मूल अधिकार के अंदर नहीं आता। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद 10वां है, क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे भी सुमेलित करना है। लोक कल्याण, लोक कल्याण आपका अनुच्छेद 38 के तहत आएगा। स्त्री पुरुष को समान वेतन आपका अनुच्छेद 39 के तहत आएगा। पंचायत का गठन आपका अनुच्छेद 40 के तहत आएगा। प्रसूति सहायता आपका अनुच्छेद 42 के तहत आएगा। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता, समान का बात कर रहा है तो इसमें समान संख्या होगा। देखिए ऐसे याद रखिएगा 44। ये आपका कौन सा राज्य पहले लागू किया है, ये वाला आर्टिकल 44 कमेंट कीजिएगा, आपका उत्तराखंड किया है। अगला है शराब पर प्रतिबंध जो है अनुच्छेद 47 के तहत है। SC ST का जो है संबंध आपका अनुच्छेद 46 से है। और पशु बलि पर प्रतिबंध आपका अनुच्छेद 48 के तहत है। पशु बलि का संबंध जो है अनुच्छेद 48 के तहत है। उसके बाद आगे चलते हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण जो है 50 के तहत है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति है जो आपका अनुच्छेद 51 के तहत है। इस तरह से हम लोग मैच कर लेंगे। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए क्या है कि मूल कर्तव्य से संबंधित असत्य कथन को बताना है। अगला पहला है कि मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी, ये बिल्कुल सही है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, ये भी बिल्कुल सही है। 46वां संविधान संशोधन शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना दिया गया है। यहाँ पे ये देखिए गलत दिया हुआ है, 46वां नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या, 86वां होना चाहिए था। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा का अधिकार है। तो ये हमारा गलत है। वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण की रक्षा हमारा मूल कर्तव्य, ये भी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हमारा मूल कर्तव्य, ये भी बिल्कुल सही है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का कमजोर से रक्षा करना, ये आपका देखिए गलत है। और मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, ये हमारा सही है। तो हमारा गलत पूछा था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 और ऑप्शन 7। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12 में है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाता है। तो किनको शामिल करते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधान सभा के भी निर्वाचित सदस्य को। तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला है राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरा जाता है। राष्ट्रपति के रिक्त पदों को आपका 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। अगला है राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। उसके बाद है राष्ट्रपति के जो है चुनाव में, एक सेकंड, राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 जो होती है जब्त कर ली जाती है जब जो है उसे कुल मत कितना प्राप्त नहीं होता। मतलब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें 15,000 जमानत राशि दी जाती है।
तो अगर आप कितना मत नहीं लाइएगा तो आपका जमानत राशि जो है 15,000 ये आपका जब्त कर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/6। 1/6 अगर कुल मत का नहीं लाते हैं तो आपका जमानत जो है जब्त कर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? ये आपका 50-50 होती है। राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी। उसके बाद है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति की चर्चा किस आर्टिकल में है? तो आपका हो जाएगा आर्टिकल नंबर ये हो जाएगा बी 72। और आपका इसमें एक आर्टिकल 52 के तहत जो है राष्ट्रपति का पद है। और आर्टिकल आपका 61 के तहत जो है क्या है? महाभियोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है महाभियोग के बारे में जो है असत्य कथन बताना है। तो किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, ये बिल्कुल सही है महाभियोग। इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है, तो आपका ये भी बिल्कुल सही है। इसे पारित करने के लिए 2/3 मत की आवश्यकता होती है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरे सदन भेजने से 14 दिन पूर्व इसे जो है राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 और इसे अमेरिका से लिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला है कि राजेंद्र प्रसाद पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, ये हमारा गलत है। राजेंद्र प्रसाद पे महाभियोग की प्रक्रिया नहीं की गई, तो हमारा असत्य ही पूछा था, तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। अगला है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका देसी रियासत समझौता समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह जो कि यहाँ गलत दिया है। देसी रियासत समझौता के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और इनके मेन जो देसी रियासत से संबंधित माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो ये हमारा गलत है। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, ये बिल्कुल सही है। कार्य संचालन समिति एच.सी. मुखर्जी, ये आपका बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय समिति, ये आपका एस बरादीचार्य दिया है, ये भी आपका गलत है। यहाँ पे जो है सर्वोच्च न्यायालय समिति ने यहाँ पे देना चाहिए था सदन समिति के अध्यक्ष। कौन सा? सदन समिति के अध्यक्ष। तो आपका इसका आंसर हो जाता सदन समिति के अध्यक्ष हो जाता पट्टाभी सीता मैया, ये इसका आंसर हो जाता। तो हमारा ये आपका गलत है, सही सुमेलित नहीं पूछा था, तो ये हमारा गलत है और ये हमारा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? संविधान संशोधन की पद्धति जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, ये बिल्कुल सही है। प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया से, ये भी बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत यूएसए से, ये भी बिल्कुल सही है। आपातकाल का जो उपबंध है ये आपका फ्रांस से नहीं लिया गया, ये आपका जर्मनी से लिया गया, ये हमारा जो है गलत है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, इसमें भी मैचिंग करना है। तो देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन आपका अनुच्छेद 54 हो जाएगा। राष्ट्रपति का कोटा जो है आपका 55। राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना आपका अनुच्छेद 62 हो जाएगा। राष्ट्रपति की क्षमादान आपका अनुच्छेद 72 हो जाएगा। उसके बाद संघ की कार्यपालिका आपका अनुच्छेद 73 हो जाएगा। केंद्र सरकार के कार्यों के संचालन अनुच्छेद 77 हो जाएगा। लोकसभा की चर्चा जो है आपका अनुच्छेद 81 हो जाएगा। और सत्र के आहूत और तथा छात्रावास की परिचर्चा जो है आपका अनुच्छेद 85 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण आपका अनुच्छेद 87 हो जाएगा। और राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो ये धन विधेयक को नहीं लौटा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यह हो जाएगा आपका अध्यात्मात्मक सरकार, ये आपका
विशेषता नहीं है, बाकी सारा विशेषता है। संसाधनात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघात्मक सरकार, ये तीनों आपका भारतीय संविधान की विशेषता है। ये शून्य काल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो ये आपका हो जाएगा 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत जो है, भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है, यूनियन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो किस तरह से नहीं की जा सकती है? तो जन्म के आधार पर ये किया जा सकता है, देशीकरण के आधार पर भी किया जा सकता है, और भूभाग से सम्मिलित ये भी किया जा सकता है। तो भारत में बैंक में धन जमा करके ये नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है सुमेलित करना है। ये इधर देखिए, निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 से संबंधित है। वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 से संबंधित है। कैग जो है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, आपका अनुच्छेद 148 से संबंधित है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये आपका क्या होता है? तो जो भारत देश है उसका क्या होता है? ऑडिटर, मतलब रुपया का जो लेन देन है जो भी, ये आपका ऑडिट करता है। और महान्यायवादी आपका अनुच्छेद 76 से संबंधित है आपका। महान्यायवादी क्या होते हैं? तो ये आपका देश का जो है वकील कहलाता है। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसके बाद है राज्य का महाधिवक्ता, ये आपका अनुच्छेद 165 से संबंधित है। जैसे हमारे देश के लिए अटॉर्नी जनरल होता है, देश का वकील, उसी तरह राज्य का क्या होता है? महाधिवक्ता होता है, मतलब उस राज्य के लिए एक वकील नियुक्त करते हैं। कौन? आपका वहाँ। उसके बाद है यूपीएससी सेवा आयोग, आपका 315 आर्टिकल से संबंधित है। राज्य विकास परिषद एनडीसी जो है आपका संविधानोत्तर निकाय है। और योजना आयोग जो अभी नीति आयोग हो गया, ये आपका क्या है? संविधानोत्तर निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 में है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भाग 5 में। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 11। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मतलब मैच करना है। तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को कौन निपटाता है? तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद मंत्रिपरिषद और मंडल का अध्यक्ष जो हो, ये आपका प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? तो आपका राष्ट्रपति के प्रति। उसके बाद पार्लियामेंट शब्द जो है ये एक फ्रेंच शब्द है। संसद की जननी जो है आपका ब्रिटेन हो जाएगा। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या जो हो जाएगा 250 हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य जो है 30 होते हैं। 30 सदस्य आपका लोकसभा से होते हैं प्राक्कलन समिति के। और विधानसभा के सदस्य की अधिकतम सीट 500 हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति की सदस्य की संख्या यहाँ पे 7 दिया, गलत दिया है। यहाँ पे 7 नहीं होता, आपका टोटल 22 होता है, जिसमें से 15 जो है लोकसभा से होते हैं और 7 जो है आपका राज्यसभा से होते हैं। ये आपका लोकसभा से और ये राज्यसभा से। विवादित विधेयक पर जांच जो है प्रवर समिति से मैच हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बजट द्वारा निकाले गए धन की जांच जो कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते हैं? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो कौन सा आर्टिकल के तहत? तो 108 नंबर आर्टिकल के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। उसके बाद है राष्ट्रपति विकास परिषद का सदस्य जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल हो जाएगा यहाँ पे राज्य में। उसके बाद वोट देने का अधिकार जो है आपका राजनीतिक अधिकार है। और चुनाव आयोग जो है संवैधानिक पद। इस तरह से हम लोग मैच कर लेंगे।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए क्या है। भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो भारत में जो है उद्देशिका जो है उसमें 3 तरह के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 34 नंबर है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्राप्त है? तो मौलिक अधिकारों की सुनवाई करने का आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों हो जाएगा, ऑप्शन ए बी। सर्वोच्च न्यायालय आपका आर्टिकल 32 के तहत जो है रिट जारी करता है मौलिक अधिकार का जो अगर हनन होता है तो, और हाई कोर्ट जो है आपका आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। उसके बाद 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो इसका हो जाएगा उत्प्रेषण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 में है आपका सुमेलित करना है। सरकारिया आयोग ये आपका केंद्र राज्य से संबंधित है। लोक लेखा समिति आपका सरकारी खर्च का जो है जांच करता है। यहाँ पे 22 सदस्य होता है, अभी हमने बताया। इसमें से 15 आपका लोकसभा से और 7 आपका राज्यसभा से होता है। उसके बाद प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति इसमें आपका 30 सदस्य होते हैं। तीनों सदस्य आपका कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से, सारा का सारा सदस्य इसमें लोकसभा से होता है प्राक्कलन समिति में। उसके बाद बलवंत राय मेहता, यहाँ पे देखिए 3 अक्षर से नाम है तो त्रिस्तरीय पंचायत, इस तरह से आप याद रखिएगा। अशोक मेहता समिति, यहाँ पे देखिए 2 ही अक्षर है, अशोक और मेहता, तो ये हो जाएगा द्विस्तरीय समिति। उसके बाद शाह आयोग, ये आपका राज्यों के पुनर्गठन, आपका पंजाब हरियाणा से संबंधित है शाह आयोग। उसके बाद आगे है चलैया समिति, ये आपका टैक्स सुधार से संबंधित है। और नरसिंह समिति ये आपका बैंकिंग सुधार से संबंधित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ए और सी दोनों से संबंधित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये आगे बढ़ते हैं। 39 में है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो यहाँ पे महान्यायवादी की भी करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी करता है और राज्यपाल की भी करता है। तो आपका महान्यायवादी आपका आर्टिकल 76 के तहत आ जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आपका अनुच्छेद 148 के तहत आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैग बोलते हैं। और राज्यपाल की नियुक्ति जो है आपका आर्टिकल 155 के तहत किया जाता है। किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आपको आर्टिकल भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, मैच करना है। अभी देखिए हमने बताया था त्रिस्तरीय 3 नाम, तो यहाँ हो जाएगा बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय अशोक मेहता। पंचायत को संवैधानिक दर्जा आपका 73वां संविधान संशोधन। और मुखिया को त्यागपत्र जो है जिला पंचायत जो है पदाधिकारी को देता है। और 74वां संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है? तो नगर निकाय से संबंधित है। 40 के बाद सेकेंड 40 में और है, यहाँ पे देखिए 40 में और है, मैच करना है। पंचायत स्तर का चुनाव जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य जो है सत्ता विकेंद्रीकरण है। पंचायत पर चर्चा जो है अनुच्छेद 243 में दिया हुआ रहता है। पंचायती समिति की गण पूर्ति आपका 1/2 हो जाएगा। और नगर पालिका की चर्चा जो है भाग 9 का, यहाँ पे ए नहीं दिया है, 9A 12वीं अनुसूची में है। और SC/ST प्रशासन जो है आपका भाग 10 अनुच्छेद 244 के तहत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो ये आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है अगला 42, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति को वीटो शक्ति है? तो आपका पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो और लंबित वीटो, ये तीनों आपका स्टार्टिंग में भारत के राष्ट्रपति के पास था, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा। अगर अभी जो है पूर्ण वीटो को क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया। अगर यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया रहता तो आपका पॉकेट वीटो और निलंबित वीटो ही बिल्कुल सही होता। उसके बाद है 43
43 में देखिए क्या है, सुमेलित करना है, यहाँ पे मैच करना है। पदाधिकारी है इधर दिया है और इधर क्या दिया है, मुख्य शक्ति और विवरण। तो लोक अध्यक्ष का जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, इनका ये शक्ति है। लोकसभा के अध्यक्ष जो है संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत, तो इसका अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 के तहत है। और राज्यपाल जो अध्यादेश की शक्ति जो है अनुच्छेद 213 के तहत है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 123, इसको देखिए, इससे मिलता जुलता ही रहता है राज्यपाल और राष्ट्रपति का। तो राज्यपाल का अगर 213 में है अध्यादेश जारी करने का, तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ये आपको साथ में ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रपति का वीटो पावर अमेरिका से प्रेरित है। और शून्यकाल जो है भारतीय संसद नवाचार। महान्यायवादी आपका आर्टिकल कितना था, तो 76। आपका महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है इसको। उसके बाद उपराष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है। तो इसमें जो बजट लिखा हुआ ये वाला शब्द ये आपका भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। इसके बाद ये अगर वार्षिक वित्तीय विवरण ये आपका भारतीय संविधान में है। और ये आपका कौन से आर्टिकल के तहत आपका ये है, तो आर्टिकल 112 के तहत, आर्टिकल 112। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 1/10 यानी 50 होना चाहिए कम से कम। उसके बाद है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो 46 का हो जाएगा आपका आंसर बी, विधायिका। 47 है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो लोक निधि का अभिभावक जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नियंत्रक लेखा महापरीक्षक को कहा जाता है लोक निधि का अभिभावक, यानी कैग, CAG। और ये आपका कौन है, तो अभी है संजय मूर्ति आपका, ये याद रखना है। करंट अफेयर्स का अभी क्वेश्चन बन गया ये। 47 के बाद 48 में है, देखिए भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का बिलियन अधिकारी कौन है। तो 48 का हो जाएगा आपका रक्षा मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, मंत्रिमंडल सचिव। लोक सभा के गठन के संबंध में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 81। आप इस तरह से देखिए, याद रखिएगा, सरल। स से आपका संसद 79 आर्टिकल के तहत, र से राज्यसभा 80 आर्टिकल के तहत, और ल से लोकसभा 81 आर्टिकल के तहत। सरल याद रखना, 79, 80, 81, इस तरह से आपको याद रखना है। तो 49 का लोकसभा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, तो 80। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को मैच करना है, सुमेलित करना है। तो भारत का संचित निधि यह आपका आर्टिकल 266 से संबंधित है। और आकस्मिक निधि आपका 267 से संबंधित है, आकस्मिक 267 से, और संचित निधि आपका 266 से। विशेष राज्य का दर्जा आपका आर्टिकल 275 से संबंधित है। और वित्त आयोग आपका अनुच्छेद 280 से संबंधित है। और अखिल भारतीय सेवा सृजन 312 से है आपका। और संघ लोक सेवा आयोग आपका अनुच्छेद 315 से संबंधित है। उसके बाद है चुनाव आयोग की चर्चा आपका अनुच्छेद 324 में। और SC/ST सीट का आरक्षण आपका 330 में। उसके बाद है अगला कि राष्ट्रपति द्वारा SC जो है घोषित क्षेत्र जो है आपका अनुच्छेद 341। और संघ की राजभाषा आपका अनुच्छेद 343। राजभाषा आयोग आपका राजभाषा आयोग जो है आपका अनुच्छेद 349। और संसद के द्वारा राज्य सूची के विषय में कानून बनाना आपका 369। अगला है 51
निम्नलिखित कथनों पे क्या है, एक गलत बताना कौन गलत है। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, ये बिल्कुल सही है। दीव खंबात की खाड़ी का में एक टापू है, ये भी बिल्कुल सही है। दमन और दीव को भारत के संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चौथा है, दादर नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, तो ये हमारा यहाँ पे गलत है। 1954 नहीं होगा, यहाँ पे 1961 हो जाएगा। दादर नगर हवेली जो 1961 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक, अगर ये रहता तो ये सही हो जाता, तो हमारा गलत पूछा था, तो यही हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है 52 में सुमेलित करना है, मतलब मैच करना है। इधर प्रावधान दिया है, इधर अनुच्छेद और स्रोत दिया है। तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका जानते हैं 352 के तहत होता है, और इसका देखिए ये बाहरी युद्ध आक्रमण होता है तो ये आपका राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति शासन जो राज्य में आपात लगाया जाता है 356 में है। देखिए 4 ऐड हो रहा है, 352 से 4 ऐड हुआ तो 356, फिर 356 में 4 ऐड होगा तो 360, ये आपका वित्तीय आपातकाल। तो तीनों आपातकाल आप लोग याद रखिएगा, लगभग लोग को याद भी होता है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपका 368 जो कि आपका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, और ये कौन से भाग में है आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जो संशोधन है कौन से भाग में है। उसके बाद अफसर की समानता आपका अनुच्छेद 16 हो जाएगा। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 हो जाएगा। और अंतर्राज्यीय परिषद आपका अनुच्छेद 263 हो जाएगा। और अखिल भारतीय सेवा का सृजन अनुच्छेद 312 हो जाएगा। और यूपीएससी का कितना था, 315 था। साथ में याद रखने से याद रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो 53 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है सभी को प्राप्त है। अगला है 54 नंबर, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो ये हो जाएगा आपका सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये आपका भाग कितना में है, तो भाग 4 में, और आर्टिकल 36 से आपका आर्टिकल 51 तक आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और ये आपका कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर, यहाँ पे भी मैच करना है। संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, सिक्किम राज्य बना है आपका 36वां संविधान संशोधन, और दिल्ली और पुडुचेरी जो है जैसे विधान सभा का जो गठन हुआ है 69वां संविधान संशोधन, और दल बदल जोड़ा गया है आपका 52वां संविधान संशोधन, और आपका जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन। उसके बाद है 56 नंबर, निम्नलिखित में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। तो मूल कर्तव्य इसमें से कौन कौन है, तो देखिए ग्राम पंचायत ये आपका मूल कर्तव्य है, नहीं है ये आपका पूछा कौन इसमें से मूल कर्तव्य है, तो ये आपका राष्ट्रीय ध्वज जो है इसका संरक्षण जो है हमारा ये मूल कर्तव्य है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है 57, भारत के उपराष्ट्रपति पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। इसके बाद है 58 के बाद 59, लोकसभा सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, तो ये आपका लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। 60 नंबर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। तो 60 का हो जाएगा आपका अनुच्छेद 249 के तहत जो है भारतीय संविधान जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, अनुच्छेद 249 के तहत। 60 के बाद आपका 61 आपका देखिए यहाँ पे भी मैच करना है, सुमेलित करना है। नागरिकता जो है आपका भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में। मौलिक अधिकार आपका भाग 3 में है, 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में। और आपका नीति निर्देशक तत्व जिसको डीपीएसपी शॉर्ट में बोलते हैं, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51।
और मूल कर्तव्य जो है आपका भाग 4 का 1 और अनुच्छेद 51 का 1। और यूनियन जो है आपका, संघ जो है आपका भाग 5 हो जाएगा। पंचायत जो है भाग 9 हो जाएगा। नगर पालिका, एक सेकंड, पंचायत जो है भाग 15 हो गया और नगर पालिका भाग 5 हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ गलत हो जा रहा है। मूल कर्तव्य उधर था। उसके बाद संघ जो है आपका भाग 5 में और पंचायत आपका भाग 9 में। नगर पालिका आपका भाग 9 का ए और निर्वाचन जो है आपका भाग 15 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये आपका साधारण विधेयक में ही आपका संयुक्त बैठक आपका आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन में आपका कौन सा जो है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी जो है मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं? तो ये आपका अनुच्छेद 359 ये बोलता है। तो आपको, और यह आपातकाल कब लगता है? तो अनुच्छेद आर्टिकल 352 के तहत आपात लगता है। इसमें जो है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है मूल अधिकार को छोड़कर सभी जो है निलंबित हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 64, दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर कौन होता है? तो दिल्ली ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का चर्चा जो है अनुच्छेद 108 में नहीं किया हुआ। 108 में क्या है? तो संयुक्त बैठक है। और राज्यसभा और उपसभापति का जो चर्चा है ये आपका आर्टिकल 89 के तहत किया गया है। बाकी हमारा यहाँ पे सब सही है। परिसीमन आयोग आर्टिकल 82 है। राष्ट्रपति क्षमादान 72 है और गण पूर्ति आपका 100 कोरम जिसको बोलते हैं अनुच्छेद 100 में दिया गया है। तो हमारा गलत था। 66 नंबर, यहाँ पे मैच करना है। लोक लेखा समिति लोक लेखा समिति जो है आपका ये किस तरह का समिति है? तो ये वित्तीय समिति है। उसके बाद याचिका समिति, ये आपका कार्यकारी समिति है। उसके बाद आपका स्टॉक बाजार जो है आपका तटस्थ समिति है और विभागीय समिति जो है आपका स्टैंडिंग समिति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 137। उसके बाद 68 जो है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है? तो ये हो जाएगा गोलकनाथ केस। उसके बाद है 69, उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट में है उसमें अपील करने का अधिकार है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 132 के तहत। 70 है, किस राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश ऑर्डिनेंस को अनुमोदन होना आवश्यक है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की विधायिका। इसके बाद है 71, यहाँ पे देखिए मैच करना है। पद दिया हुआ है और वरीयता क्रम दिया है। तो राष्ट्रपति यहाँ पे फर्स्ट नंबर में वरीय होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे उपराष्ट्रपति, फिर थर्ड नंबर पे प्रधानमंत्री और राज्यों के राज्यपाल फोर्थ नंबर पे, और जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है 5 नंबर पे, और भारत के मुख्य न्यायाधीश आपका 6 नंबर पे। उसके बाद आपका कैबिनेट मंत्री जो है 7 नंबर पे, और एम्बेसडर जो है राजदूत ये आपका 8वें नंबर पे। उसके बाद है केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो यहाँ पे किस में हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 268 से अनुच्छेद 281 तक। 72 के बाद 73 है,
भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है पूछा है। तो 73 का हो जाएगा आपका। देखिए 1 जो है संवर्ती सूची में, ये बिल्कुल सही है। स्टॉक एक्सचेंज संवर्ती सूची में, यही आपका गलत दिया है। स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका संघ सूची का विषय है। और पोस्ट ऑफिस आपका संघीय सूची, ये सही है। और लोक स्वास्थ्य आपका राज्य सूची है, ये भी आपका सही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद है 74, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के वित्त आयोग का कार्य नहीं है। वित्त आयोग का कार्य कौन सा नहीं है, तो आपका व्यापार कर का विभाजन जो है वित्त आयोग का कार्य नहीं है। बाकी आपका सारा वित्त आयोग का कार्य है। आयकर विभाजन, उपवाद शुल्क का विभाजन, सहत्यात अनुदान निर्धारण, ये भी आपका वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो 280 आपका आर्टिकल आपको बहुत याद होना चाहिए। उसके बाद है अगला 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है। तो समन्वयकर्ता का कार्य जो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। 76 नंबर है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा था। तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट जो है ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। उसके बाद है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। उसके बाद है 78, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद 79 है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है। तो ये किससे हो सकता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम से कम 2/3 बहुमत से पास कराना होगा। उसके बाद है 80, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध करने को अधिकृत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्य की विधान मंडल। चलिए आगे है, सम्मिलित करना है, मैच करना है। प्रश्नकाल क्वेश्चन आवर जो है आपका बैठक का पहला घंटा को बोलते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश होता है। संचित निधि जो है आपका आर्टिकल 266 और आकस्मिक निधि आपका आर्टिकल 267। आकस्मिक निधि आपका 267। उसके बाद है कोरम, जिसको गण पूर्ति करते हैं, आपका मिनिमम आपका 1/10 भाग होना चाहिए कोरम, तभी आपका संसद का कोई भी सदन चलेगा। उस सदन के 1/10 भाग वहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, इसी को कोरम बोलते हैं। और विभागीय समिति कुल 24 समितियाँ हैं। और याचिका समिति नागरिकों के शिकायत की जाँच करता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है नियुक्त होते हैं। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला है 82, पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। पंचायती राज को किसके अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा भारत के 73वें संविधान संशोधन के तहत। ये आगे बढ़ते हैं 83, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है। तो ये हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल का। सीमा प्रबंध विभाग निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से एक विभाग है। सीमा प्रबंधन विभाग ये आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसके बाद है आपातकाल से संबंधित कथनों में असत्य है। तो आपातकाल से संबंधित कौन सा असत्य है। तो राष्ट्रपति आपातकाल को संसद के 30 दिन के अंदर अनुमोदन मिलना आवश्यक, ये सही है। इसे 6 माह के अनुमोदन के अंतराल तक जो है अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। अब तक 3 बार जो है ये लाया जा चुका है, ये भी सही है। जब मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश से होता है, तो ये भी आपका सही है। राष्ट्रपति इसे स्वयं लागू कर सकते हैं, ये हमारा गलत है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये 5 जो है ये हमारा गलत है। अगला है 86, मंत्रिमंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो मंत्रिमंडल की चर्चा जो है आपका मंत्रिमंडल की चर्चा जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा
आर्टिकल 74 के तहत जो है मंत्रिपरिषद की चर्चा है, और आर्टिकल 75 के तहत जो है आपका इसमें जो है मंत्रिपरिषद में जो मंत्री शपथ और आपका कार्यकाल से संबंधित है 75। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो ये हो जाएगा आपका आर्टिकल आपका 63। इसके बाद है भारत के विधि अधिकारी जो कौन होते हैं, तो विधि अधिकारी आपका महान न्यायवादी जो आपका आर्टिकल 76 के तहत है। अगला है संसद की एक सेकेंड 87 के बाद 88 के बाद 89 में है संसद का गठन का चर्चा क्या है, तो सरल हमने बताया था। तो से संसद 79 आपका अनुच्छेद 79। उसके बाद 90 है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो ये आपका आर्टिकल 93 हो जाएगा। और राज्यसभा का अगर बोलेगा राज्यसभा का सदस्य अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो ये आपका 89 हो जाएगा। तो यहाँ पे लोकसभा है तो आपका 93 हो जाएगा। उसके बाद है आर्टिकल 100 किससे संबंधित है, ऊपर हमने बताया, कमेंट कीजिएगा। और आर्टिकल 108 भी बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, ये भी आपको अगर याद हो तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है सुमेलित करना है, मैच करना है। संप्रभुता जो है आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र को बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष मतलब होता है राज्य को अपना कोई भी धर्म नहीं होता है। उसके बाद है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है कि राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होगा। उसके बाद है सामाजिक न्याय, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये किस आर्टिकल में है, ये भी आप कमेंट कीजिएगा। आर्टिकल किस में है, 15 में। उसके बाद है सामाजिक न्याय आपका संसाधनों का न्यायपूर्ण विवरण, और आपका बंधुत्व जो है आपका किस में है, एक सेकेंड, सामाजिक न्याय आपका इसमें था। उसके बाद आपका बंधुत्व जो है आपका भाईचारा इसमें हो जाएगा। उसके बाद समाजवादी जो है आपका इसमें हो जाएगा संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, समाजवादी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। चलिए इसके बाद हम लोग 91 के बाद 92 गणपूर्ति के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1/10। उसके बाद है संसद में सबसे बड़ा सत्र किसे कौन सा होता है, तो ये बजट सत्र होता है। और सबसे छोटा अगर पूछेगा तो ये होता है शीतकालीन। उसके बाद है राष्ट्रपति विधेयकों पर अपना अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 100 ये वाला था ना, राष्ट्रपति विधेयकों पर अपना अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति विधेयकों पर अपना अनुमति किस अनुच्छेद के तहत देते हैं। तो एक सेकेंड, इसको हम एक बार, इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 109। धन विधेयक की चर्चा जो है आपका ये हो जाएगा अनुच्छेद आपका 110। उसके बाद है बजट के प्रावधान की प्रक्रिया, प्रावधान की प्रक्रिया आपका अनुच्छेद 112। उसके बाद 97 है राष्ट्रपति अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो ये आपका ये होता है 6 माह। अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो 6 माह होती है। 98 है सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है आपका अनुच्छेद 124 के तहत, और हाई कोर्ट का गठन साथ में याद रखना है आपको 214। चलिए आगे है तटस्थ जो न्यायाधीश की चर्चा, तटस्थ जो न्यायाधीश की चर्चा जो है आपका अनुच्छेद 127 हो जाएगा। उसके बाद CAG रिपोर्ट की जांच करती है, तो कौन करती है, तो CAG रिपोर्ट की जांच जो है आपका लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।